हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ज्ञान बोर्ड। आई एम गोपाल गर्ग, योर मैथ्स टीचर। और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.3। कल हमने क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस किया था, आज हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या बात डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दो पॉलिनोमियल दे देगा। लेट हम कर लेते हैं, एक पॉलिनोमियल दे देगा कोई px और एक दूसरा पॉलिनोमियल दे देगा gx। दो पॉलिनोमियल देगा आपको और आपसे प्रूव करवाएगा या चेक करवाएगा कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। यानी एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं है। gx इज ए फैक्टर ऑफ px और नॉट। gx px का फैक्टर है या नहीं है, ये बात आपसे चेक करवाएगा यूजिंग डिवाइड मेथड। ठीक है ना, डिवीजन करना है वही आपको जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था, पर उसके बेस पर आपको ये बताना है कि फैक्टर है या नहीं है। कैसे पता करते हैं? तो देखो, फैक्टर होने का मतलब आपको पता है, मैंने आपको बताया था। फैक्टर का क्या मतलब होता है कि जैसे मैं आपके सामने वही अपने नंबर उठा लूँ 6 और 3, आपसे मैं पूछूं कि 3 6 का फैक्टर है या नहीं है। 3 6 का फैक्टर है या नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर 6 में 3 का कंप्लीट डिवाइड जाता है, अगर 6 में 3 का कंप्लीट डिवाइड जाता है, 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, देन 3 इज द फैक्टर ऑफ 6। तो अगर 3 का कंप्लीट डिवाइड गया तो 3 क्या बोला जाएगा? 6 का फैक्टर। इसी में आपसे पूछूं 18 का फैक्टर 5 है या नहीं है, तो आप 18/5 करेंगे और डिवाइड कंप्लीट जाना चाहिए तो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम डिवाइड कंप्लीट से, आप 6 में 3 का डिवाइड दोगे तो 3 2 6, 6 - 6 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये एक कैसा डिवाइड है? कंप्लीट डिवाइड है। और यहाँ 3 किसका फैक्टर है? 6 का फैक्टर है। यहाँ बात करूँ मैं 18 में 5 का डिवाइड दूँ, 5 3 15, रिमाइंडर 3, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो बस अब यही काम ये करना है। अब आपको क्या चेक करवाएगा कि बताओ gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। gx px नहीं देगा तो हम खुद नाम रख देंगे। आपको दो पॉलिनोमियल दे देगा, एक को दूसरे का फैक्टर पूछेगा। तो जिसको फैक्टर पूछे, जैसे gx पूछ रहा है या px का फैक्टर नहीं है, तो दूसरे में उसका डिवाइड देंगे आप px में किसका डिवाइड दोगे? gx का, जैसे एग्जाम्पल में दिया, क्वेश्चन 1 में दिए। और अगर रिमाइंडर आपका जो यहाँ बचता था वो बच गया 0, rx जो अपना यहाँ बचा करता था वो अगर 0 आ गया तो gx इसका एक क्या बोला जाएगा? फैक्टर बोला जाएगा। और अगर आपने px में gx का डिवाइड दिया और रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 आना चाहिए, सिर्फ 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो gx px का फैक्टर नहीं है। इतनी सी बात आपको करके देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखते टाइम आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 2, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आपको दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं ये चेक करना है। फर्स्ट को चेक करना है दूसरे का फैक्टर है या नहीं है, तो जिसको चेक करना होता है उसका डिवाइड देंगे। इसने आगे लिख भी दिया है बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल। आप सेकंड में डिवाइड दोगे फर्स्ट का। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका t² - 3, तो यानी पहला पॉलिनोमियल है आपका t² - 3। उसके बाद आगे पूरा सेकंड पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2t4 + 3t3 - 2t² - 9t - 12। इस पूरे के लिए ये चेक करना है कि t² - 3 इसका फैक्टर है या नहीं। तो आप इसको कैसे करेंगे? आप लिखेंगे लेट,
पहले एक को पी एक्स, अब पी एक्स किसको मान लो, जिसके लिए चेक करना है, मतलब जिसमें डिवाइड देंगे, डिविडेंड जो बनेगा। तो यहाँ आप डिवाइड किस में दोगे, 2t4 प्लस 3t, अब यहाँ t है तो इस x को क्या कर दो, t कर दो, क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये आपने pt मान लिया। दूसरा आप gt मान लो, gt क्या होगा, t स्क्वायर माइनस 3। आपको चेक करना है कि जो gt है वो pt का फैक्टर है या नहीं है, तो आप लिख लो चाहे समझने के लिए, gt विल बी ए फैक्टर ऑफ pt, gt जो है वो pt का फैक्टर होगा इफ, कब होगा, pt अपॉन gt, if pt upon gt gives remainder equals to 0। अगर pt अपॉन gt से रिमाइंडर 0 आएगा तो gt जो है वो pt का एक क्या होगा, फैक्टर होगा। तो दे लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। pt कितना है, 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 डिवाइडेड बाय, इसमें आप डिवाइड दोगे कितने का, gt का, t स्क्वायर माइनस 3। ऑर्डर आपने देख लिया है, अरेंज है ऑर्डर, डिसेंडिंग पावर डिसेंडिंग पावर। कैसे डिवाइड देते हैं, t स्क्वायर को क्या बनाना है, 2t4, तो कितने का डिवाइड देंगे, 2t स्क्वायर का, 2t स्क्वायर का। ये आपको नहीं पता जिन जिन को कि कैसे हुआ है, तो कल की क्लास, आप पिछली जो क्लास है वो देख लेना, वहाँ मैंने ये बताया। 2t स्क्वायर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2t4 बन जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 2t4 माइनस 3 2 जा 6t स्क्वायर आएगा। देखिए 3 इंटू 2t स्क्वायर करोगे तो आप 3 इंटू 2t स्क्वायर से क्या आएगा, 6t स्क्वायर, जबकि यहाँ क्यूब की टर्म है, तो ये आप स्क्वायर टर्म के नीचे लिख दो। तो यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा, 6t स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। हमने ये ऐसा क्यों लिखा छोड़ के, क्योंकि ये क्यूब वाली टर्म थी, इसमें क्यूब वाली टर्म नहीं बन रही है, तो जो स्क्वायर की बन रही है वो स्क्वायर के नीचे लिख दी। देखिए 2t4 से 2t4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3t क्यूब अब एज इट इज आ जाएगा, कुछ नहीं था इसके साथ, तो कोई माइनस प्लस नहीं होगा। यहाँ प्लस का 6t स्क्वायर है, माइनस का 2t स्क्वायर है, तो प्लस के 6 में से माइनस के 2t स्क्वायर जाएंगे, तो प्लस का क्या बच जाएगा, 4t स्क्वायर, बाकी एज इट इज आ जाएगा 9t माइनस 12। अभी भी पावर ज़्यादा है, डिवाइड देंगे। अब 3t क्यूब बनाना है, t स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3t से, प्लस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3t क्यूब बन जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, 3t क्यूब माइनस 3 3 जा 9t। अब वापस यहाँ t स्क्वायर नहीं है तो सीधे माइनस 9t यहाँ आ जाएगा। भाई स्क्वायर की टर्म नहीं आई 3 इंटू 3t से, सिर्फ t वाली आई, तो वो t के नीचे साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये माइनस प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4t स्क्वायर, प्लस 90 और माइनस 90 भी कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ बचेगा माइनस 12। 4t स्क्वायर माइनस 12 आपके पास आ गया है। अब t स्क्वायर है, 4t स्क्वायर, ये t स्क्वायर है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 से, प्लस 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर को, ये बन जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 3 इंटू प्लस 4 माइनस 12, सेम आ गया, साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, ये 4t स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 0। अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इस टर्म से माइनस करेंगे तो आपके पास बचा 4t स्क्वायर और इधर बचा माइनस 12, यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे। अब आपके पास बचा 4t स्क्वायर माइनस 12, ये टर्म यहाँ लिख दी मैंने। अब आपको t स्क्वायर को 4t स्क्वायर बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 से, तो ये बन गया 4t स्क्वायर, और 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस 12 और प्लस 12 भी कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आपका आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया है, मतलब डिवाइड कंप्लीट चला गया।
डिवाइड कंप्लीट जाने का मतलब है कि ये जो टी स्क्वायर माइनस 3 है वो इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। आप लिख सकते हैं एज r इज इक्वल्स टू 0, सो टी स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी टी। रिमाइंडर 0 आते ही ये बात प्रूव हो जाएगी कि टी स्क्वायर माइनस 3 पी टी का क्या है, एक फैक्टर है। इसका एक और मेथड होता है इस बात को चेक करने का, आप टी स्क्वायर का 0 यहाँ इस पॉलिनोमियल का 0 इसमें पुट करते हैं, बट वो मेथड नहीं करवा रहा है, ये आपसे डिवाइड देकर ही प्रूव करवा रहा है, तो आपको ये डिवाइड देकर ही करना होगा। ये एक क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इसके जैसा है, आप खुद करना, थर्ड करवा देते हैं। एक आप खुद करके देख लीजिएगा, ये आपको समझ आया या नहीं ये आप मुझे ज़रूर बता देना। अब भी अगर किसी को इसमें दिक्कत आई हो तो एक और कर रहे हैं अपन, थर्ड वाला, उसको देख लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। और भाई देखिए, हम आपके लिए क्लासेस डाल रहे हैं, टाइम निकाल कर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप एक तो इनको देखें, खुद पढ़ें, और उसके बाद जो भी आपके साथ दोस्त हैं आपके या जो भी रिलेटिव्स हैं, जहाँ भी जो भी 10th में हैं और मैथ जिसकी हल्की वीक है या अच्छी है, जो पढ़ नहीं पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो आप उसको बता दें कि क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन। और ऐसा मत समझना कि मैं देख लूँ और कोई नहीं देखे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितने लोगों को बताएंगे आपकी पढ़ाई आपके साथ रहेगी, दूसरे की पढ़ाई दूसरे के साथ रहेगी। कोई भी आपकी पढ़ाई को आपसे नहीं छीन सकता। तो चाहे आप तो अपनी वीडियो देख ही रहे हैं, किसी को बता देंगे तो उसका अच्छा हो जाएगा, उसमें आपके लिए भी काफ़ी वो अच्छी बात होती है। ऐसा नहीं है कि आप बस अपने लिए सोचें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करा करें, जहाँ भी आपको जिस भी ग्रुप में आप ऐड हों, एजुकेशन से रिलेटेड जहाँ भी आप कर सकते हो, और चैनल को लाइक, वीडियोस को लाइक कर दिया करें। अगर आप देखें तो इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ इससे नहीं है, हम आपके लिए रोजाना वीडियोस बना पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 कॉमा x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जो कॉमा से पहले है वो पहला पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे लेट px, जो सेकंड वाला है उसको px मान लेना, जो पहला वाला है उसको gx मान लेना। px आपको गिवन है x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx हम ले लेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब आपको ये देखना है कि ये gx px का फैक्टर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे आप, वही डिवाइड देंगे, यहाँ दे देते हैं अपन डिवाइड। x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें आपको डिवाइड देना है इसका एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ऑर्डर देख लेना, ऑर्डर अरेंज्ड है। अब एक्स क्यूब को x5 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, x5 माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये x5 से x5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x क्यूब में से 4x क्यूब जाएंगे तो माइनस x क्यूब बच जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। इतना करने के बाद बचा हुआ जो है वो एज इट इज लिख लेंगे नीचे 3x प्लस 1, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अब एक्स क्यूब यहाँ माइनस का है, ये प्लस है, तो एक्स क्यूब को माइनस एक्स क्यूब बनाना है तो सिंपल सा कितने मल्टीप्लाई होगा, -1 से। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस 3x
और ये -1 और +1 -1, माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, +3x और -3x कैंसिल हो जाएंगे, 1 और +1 है, अब ये माइनस नहीं रहा, +1 हो गया, यहाँ आ जाएगा 2, डिग्री कम हो गई है यहाँ से, यहाँ क्यूब है, यहाँ 0 डिग्री हो गई है, तो आप यही डिवीजन स्टॉप कर देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका रिमाइंडर बन जाएगा या RX बन जाएगा, इसको RX कह लो चाहे R कह लो, ठीक है, पॉलिनोमियल के केस में RX लिख देते हैं। तो 2 आ गया, आना कितना चाहिए था अगर फैक्टर होता है तो 0, ये 0 नहीं आया, मतलब ये फैक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं गया, तो क्या लिख देंगे यहाँ, एज R इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो GX इज नॉट ए फैक्टर ऑफ PX, रिमाइंडर 0 नहीं है तो GX भी PX का क्या नहीं है, एक फैक्टर नहीं है। इस तरह ये सेकंड क्वेश्चन होता है। तो 2 तरह के क्वेश्चन आपने सीख लिए, पहले क्वेश्चन में सिंपली डिवाइड करवा रहा था, एक उससे पहले अपन ने एग्जाम्पल में एल्गोरिथम का वेरिफिकेशन करना भी सीखा था, और तीसरा ये फैक्टराइजेशन चेक करना अपन ने सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कहेगा कि एक पॉलिनोमियल दे देगा और उसके जीरोस दे देगा, और डिवीजन मेथड के यूज से आपसे अदर जीरोस पूछवाएगा। कहने का मतलब यहाँ एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 4, आपको देख सकते हैं हाईएस्ट पावर टर्म में 4, तो इसके जीरोस कितने होंगे 4 जीरोस होंगे, लेकिन आपको दिए कितने हैं, सिर्फ 2 जीरोस दिए हैं। आपको 2 और पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, obtain all other zeros of 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if 2 of its zeros are √5/3 and minus of √5/3। आपको बाकी अदर जीरोस निकालने हैं अगर 2 जीरोस ये हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, देखो मान लो एक जीरो a गिवन हो और दूसरा जीरो b गिवन हो, और एक पॉलिनोमियल गिवन हो px, x में कोई पॉलिनोमियल गिवन हो जिसके जीरोस ये हैं a और b, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इस px का एक क्या होता है, फैक्टर होता है। x माइनस ए और x माइनस बी इस px का एक फैक्टर होता है अगर px के जीरोस क्या हैं, a और b, यानी a को x माइनस करके लिख दो और b को, फिर दोनों का मल्टीप्लाई। अब आप आगे क्या करते हैं, यहां आपको जीरोस गिवन है √5/3, यानी a की जगह √5/3 हो गया, b की जगह माइनस का √5/3 हो गया। तो आप यहां क्या लिखोगे, ये जीरो है इस px के, इसलिए क्या हो जाएगा आपका x माइनस, अब a की जगह पुट करो √5/3, तो माइनस √5/3, ये लिख दो, जीरोस हैं इसके, √5/3 और मल्टीप्लाई में x माइनस बी की जगह खुद माइनस का हो रहा है, वो माइनस √5/3 आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस √5/3, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3 विल बी ए फैक्टर ऑफ px। भाई px जो है उसकी ये जीरोस हैं, तो x में से एक को माइनस कर दो और दूसरे को माइनस कर दो, x माइनस ए कर दो और x माइनस बी कर दो, ये जो नया पॉलिनोमियल बनेगा ये फैक्टर हो जाएगा किसका, px का। अब देखो इसको सॉल्व करो, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से सॉल्व हो जाएगा, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। आगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पूरे पे रूट है, पूरे पे रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाएगा 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई,
यहाँ मैं 3 का ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 3x² माइनस यहाँ रह जाएगा 5। वापस अपन 1/3 कर देते हैं इसको, 3 को अलग निकाल दिया और ऊपर क्या बच गया 3x² माइनस 5। ये बन के आ गया इन दोनों से x माइनस √5 3। तो जब ये इसका फैक्टर है px का, तो ये भी px का क्या होगा, फैक्टर होगा। 1/3 इंटू 3x² माइनस 5 px का एक फैक्टर होगा। अब आपको क्या करना है, ये पॉलिनोमियल उठाना है 3x² माइनस 5 और इसमें डिवाइड देना है, इस पॉलिनोमियल को इसमें डिवाइड देना है px में, ठीक है ना। डिवाइडिंग px बाई 3x² माइनस 5। px को आप 3x² माइनस 5 से डिवाइड कीजिए, कितना है px 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसमें डिवाइड देना है आपको 3x² माइनस 5 से। देखिए 3x² 3x4 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे। x² से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 3x4 माइनस 5x²। x² की टर्म को आप यहां लिख दीजिए माइनस 5x², x³ टर्म नहीं आएगी, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 6x³ और ये प्लस 5x² माइनस 2x² बनेगा माइनस प्लस का 3x²। उसके बाद माइनस 10x और माइनस 5 एज इट इज आ जाएंगे। अब 6x³ बनाना है 3x² से, तो प्लस कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x³ माइनस 10x, वापस x की टर्म माइनस सीधे यहीं लिख देंगे माइनस 10x अपॉन साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 6x³ से माइनस 6x³ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3x² माइनस 10x से प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा माइनस 5। ये भी 3x² माइनस 5, ये भी 3x² माइनस 5, कितनी बार डिवाइड चला जाएगा 1 टाइम्स। कहीं देख लो 3x² कितनी बार बनेगा 1 टाइम्स में, ये बन जाएगा 3x² माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, ये भी कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। जीरो तो आना ही है भाई, ये फैक्टर है, फैक्टर होना तो मतलब क्या होता है रिमाइंडर जीरो। लेकिन आपको इसका करने से एक कोशेंट मिल गया, क्या मिल गया, कोशेंट मिल गया। ये कोशेंट क्या होता है, यही दूसरा फैक्टर और होता है भाई। रिमाइंडर एल्गोरिथम पढ़ी थी ना, एल्गोरिथम क्या कह रही है, ये बीच वाला किस किस के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 5 इंटू इसके x² प्लस 2x प्लस 1 के, होगा या नहीं होगा। और एक फैक्टर यहाँ और है 1/3। इसका डिवाइड हमने इसको निकालने के लिए दिया है। क्यों दिया है इसको निकालने के लिए, क्योंकि जो ये दो जीरोस आए हैं वो तो यहां से आ गए, 3x² माइनस 5 से आ गए ये दो जीरोस। तो ये वाले बचे हुए जीरोस कौन से कोशेंट से आएंगे, इस वाले से, कौन से फैक्टर से आएंगे, इससे आएंगे। तो ये हमें पहले निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब रूट्स गिवन हो तो ये बनाना है। इससे आपको एक पॉलिनोमियल लेके आना है इस फॉर्म में, क्योंकि आप इसका डिवाइड नहीं दे सकते सीधे। आप यहां ये लिख देता मैं x माइनस √5/3, इसका डिवाइड नहीं करता। जब ये बन जाए, 1/3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक डिजिट है, डिजिट का रोल नहीं होता इसमें। तो पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया तो आपको ये मिल जाएगा। ये जब आ जाए तब आप ऐसे पुट करके इसकी जीरोस अब और निकालेंगे हम इस वाले की। तो इसकी जो जीरो, अब ये 2 पावर में, तो इसकी 2 जीरो आ जाएंगी। वो 2 जीरो किसकी भी रहेंगी, px की भी रहेंगी। क्यों रहेंगी, देखो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। px इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/3 3x² माइनस 5 इंटू में x² प्लस 2x प्लस 1, और प्लस में 0 हो रहा था रिमाइंडर, तो वो प्लस 0 होने की वजह से हमने नहीं लिखा। ये px के इक्वल।
अब देखो आपसे पूछ रहा है पी एक्स के जीरोस, पी एक्स के जीरोस का मतलब कब कब पी एक्स जीरो हो सकता है, तो पी एक्स कब कब जीरो हो सकता है, देखो 1/3 तो कभी भी जीरो हो नहीं सकता, इनटू अगर ये किसी वैल्यू पर जीरो हो जाए और बचा हुआ इसकी कोई भी वैल्यू आए तो भी ये जीरो आ जाएगा। इसकी जीरो होने की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ये इसी से निकल के आया है, तो इसके जीरोस वही है। चाहो तो आप वैसे देख लो 3x² - 5 को मैं इक्वल 0 लिखूंगा, ये क्या बन जाएगा 3x² = 5, x² = 5/3, x क्या आ जाएगा प्लस माइनस √5/3। तो ये जो दो जीरोस आए वो तो यहां से आ गए। तो एक केस ये बन सकता है कि जब ये वैल्यू जीरो हो जाए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, आपको px के जीरो निकालना। दूसरा केस क्या बन सकता है कि इसकी कोई भी वैल्यू हो और क्या जीरो हो जाए, ये वाला जीरो हो जाए, तो भी पूरा मल्टीप्लाई क्या आएगा जीरो। तो अब ये देखना है कि ये वाली टर्म कब जीरो होगी, x² + 2x + 1 कब जीरो होगा। तो देखो x² + 2x + 1 = 0, इसको ब्रेक कर लो x + x में +1 = 0, ये क्या बन जाएगा x + 1 + 1x + 1 = 0 आ जाएगा, x + 1 और x + 1 = 0। इसके हमने फैक्टर ऑल कर दिए। आगे आप क्या लिख सकते हो 1/3 3x² - 5, और ये क्या बन जाएगा x + 1 × x + 1। डायरेक्टली आपको अगर समझ आ रहा हो कि x + 1 का होल स्क्वायर है ये, x² + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये आपको डायरेक्ट पता हो तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं आता हो तो ऐसे सॉल्व कर दो। अब दो जीरोस यहां से मिल चुके हैं, अब बचे हुए दो जीरोस क्या है, देखो अगर x + 1 जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, x + 1 कितने पर जीरो होगा -1 पर, यहाँ x + 1 जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला x + 1 कितने पे आ जाएगा -1 पर। हेंस क्या लिख सकते हो आप, डायरेक्ट लिख दो, कुछ निकाल के शो करने की जरूरत नहीं है, रफ में निकाल के देख लो अगर देखने हो तो। हेंस अदर जीरोस ऑफ px आर -1, -1। बचे हुए दो जीरो कौन से हो जाएंगे -1, -1 हो जाएंगे। तो आपको इस तरह क्वेश्चन करना है, सबसे पहले x - a × x - b से ये बनाना है, फिर इसमें डिवाइड देना है, डिवाइड देने के बाद जो यहाँ क्वोशंट आए उस क्वोशंट के जीरोस ही आपके पूरे के पूरे px के जीरोस हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन 3rd हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है देखिए, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively, find gx। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, लेट px = x³ - 3x² + x + 2। इस पॉलिनोमियल में x³ - 3x² + x + 2 में इसने डिवाइड दिया है एक पॉलिनोमियल से gx से, यानी ये px है आपका, इसको px कह सकते हैं ना अपन, px ले लिया अपन ने, इस px में इसने gx से डिवाइड दिया है, और क्वोशंट क्या आया है x - 2 और रिमाइंडर आया यहाँ पे नीचे rx आपका आया -2x + 4। अब आपसे पूछ रहा है बताओ gx क्या था, डिवाइजर क्या था। बहुत सिंपल है भाई, हमने सबसे स्टार्टिंग के क्लास में देखी थी ना इसकी डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स की, वो क्या कहती है px में gx का डिवाइड देने पर ये qx हो गया और ये rx हो गया, qx और rx जब आए तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि जो px है किसके इक्वल होगा gx × qx के, gx × qx के, और प्लस में रिमाइंडर। भाई डिवीजन का ही रूल है, तो ये डिवाइडेंड हो गया, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल होगा डिवाइडेंड। इस फॉर्मूले में आपके पास px है, ये रहा, gx नहीं है, qx है और rx है, पुट कर देंगे gx आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे,
जी एक्स आपके पास नहीं है, पी एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 किसके इक्वल है, जी एक्स इंटू जी एक्स नहीं, क्यू एक्स कितना है, एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर आर एक्स कितना है, माइनस 2x प्लस 4, इसको ब्रैकेट में लगे माइनस 2x प्लस 4, सॉल्व कर दो, ये माइनस ब्रैकेट में कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा माइनस और प्लस में 4 आ जाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है। अब देखिए, अब आपको gx निकालना है। अब आप इसको जैसे अपन वेरिएबल सॉल्व करा करते हैं ऐसे समझ लीजिए, पहले आपको gx की वैल्यू निकालने के लिए इस माइनस प्लस को अपन इधर ले आते हैं, तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये माइनस का 2x यहाँ आ जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, ये प्लस 4 इक्वल के इधर आएगा, माइनस 4 हो जाएगा। भाई ऐसे ही करते हो ना आप, ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं जब एक साइड दूसरी साइड चेंज करते हैं, तो यहाँ भी है तो वेरिएबल ही, ये मल्टीप्लाई वाला बाद में होगा, पहले किसको जाएंगे, माइनस प्लस को भेजेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर कुछ सॉल्व हो रहा हो तो देखो, एक्स क्यूब का और कोई टर्म नहीं है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2x प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 2 और माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो गया, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब अगर हम जी एक्स निकालें तो जी एक्स क्या हो जाएगा, इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इस वाले पॉलिनोमियल में अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस 2, अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2। ये हमने एल्गोरिदम लगाकर gx को फाइंड कर लिया। अब ये आंसर नहीं है, हमें gx की एक पॉलिनोमियल वैल्यू लेकर आनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में नीचे का डिवाइड। अब डिवाइड ऐसे मत दे देना कि 2 से 2 काट दो, x से 3 काट दो, x से लग दो, सेम जैसे यहां डिवीजन होता है वैसे डिवीजन होगा। आगे हम क्या करेंगे, अब इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में डिवाइड दे देंगे कितने का, x माइनस 2 का। ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, ये gx के इक्वल है। डिवाइड दीजिए x माइनस 2 का, x क्यूब बनाना है, सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या बनाना है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2x बन जाएगा, साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा और ये कैसा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वापस कैंसिल, 3x में से 2x, x और माइनस 2 एज इट इज, x माइनस 2 x माइनस 2 प्लस 1 लिख दो सीधे, नहीं तो वो देख लो x और x बनाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये gx की वैल्यू है जो इसका इसमें डिवाइड देकर आया है, तो gx आपका कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है। के बाद इन सबको नोट करते रहना, वीडियो को पॉज कर करके, मैं वीडियो काफी लंबी हो जाती है अगर मैं रुकूं तो वैसे भी पॉज हो जाएगा, या स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी आपको सूटेबल लगे और इनको नोट करते रहना। नोट करने के बाद खुद भी आपको ये करके देखना है, तभी ये समझ आएंगे, नहीं तो आप इनको भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी आपको px, gx, qx और rx लेने हैं जो डिवीजन एल्गोरिथम को तो सेटिस्फाई करेंगे।
डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है आपकी? डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि px जो है वो इक्वल होता है gx इंटू qx प्लस rx के, एंड rx आपका या तो 0 हो सकता है या डिग्री जो है वो rx की वो किससे कम होनी चाहिए? डिग्री ऑफ qx से कम होनी चाहिए। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, सॉरी gx, ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि डिवाइजर की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री कम आनी चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप, अब इतना तो आपको प्रूव रखना ही है, आपको खुद को छांटना है px, gx, qx और rx। उसके बाद एक कंडीशन खुद की और दे दी। अब इसने से पहले में क्या कंडीशन दे रखी है फर्स्ट में कि डिग्री ऑफ px इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ px इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ qx। पहले आप इसकी डिवाइड फॉर्म लिख लो, आपको और अच्छा समझ आएगा। हम इसमें करते क्या है, px में डिवाइड देते हैं gx का, qx टाइम्स डिवाइड जाता है और नीचे बचता है rx। अब ये क्या कह रहा है, ये तो वेरीफाइड होनी ही चाहिए, मतलब ये वैल्यू आ जानी चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जानी चाहिए। साथ के साथ यहाँ एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दे दी पहले में, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि जो px की डिग्री है, px जितने डिग्री का है उतनी ही डिग्री किसकी आनी चाहिए, qx की आनी चाहिए। अब देखो, मान लो मैं कोई स्क्वायर डिग्री का ले लेता हूं, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये ले लेता हूं। इसमें मुझे gx से मैं डिवाइड दूंगा, तो आप ये बात देखो, अगर मैं इसमें x से भी डिवाइड देता हूं, 3 मान लो मैंने दे दिया x से जब मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो ये 5x स्क्वायर बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5x से। यानी अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूं किसी भी पावर का, तो यहाँ एक पावर कम हो जाती है। और ये आपसे क्या चाह रहा है कि px जितने डिग्री का हो, ये जितने डिग्री का हो, उतने डिग्री का ही ये रहे। मतलब यहाँ 5x नहीं चाहता, ये चाहता है 5x स्क्वायर ही आए, डिग्री 2 ही बने। ऐसा सिर्फ कब हो सकता है, जब आप इधर क्या ले लो, एक कांस्टेंट ले लो। कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। यहां जब आप कांस्टेंट ले लोगे तो यहां आप उससे, अब जैसे मैं यहां ले लेता 5, अगर मैं इसमें 5 से डिवाइड देता तो पहला टर्म क्या बनानी है, 5x स्क्वायर, तो कितने से डिवाइड जाता, x स्क्वायर से डिवाइड जाता। तो यहां भी 2 पावर और यहां भी 2 पावर, यहां भी डिग्री 2, यहां भी डिग्री 2। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि अगर आप डिवाइडेंड और कोशेंट की डिग्री बराबर चाहते हैं, डिवाइडेंड है px, डिग्री ऑफ px, और qx कोशेंट है, डिवाइडेंड और कोशेंट की डिग्री आपको बराबर चाहिए, तो आपको gx क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब आप इसको इजीली कर लीजिए। अब px ले लीजिए, आपको एग्जांपल देना है कोई भी। px अपन ने ले लिया 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10। इसमें आप डिवाइड दे दीजिए किसी भी कांस्टेंट से। अब यहां आपको ध्यान देना है, देखो मैंने इवन ले लिए सारे कोएफिशिएंट्स, जिससे मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूंगा, 2। तो अब मैं इसमें अगर gx कितने का डिवाइड दूं, 2 का, तो देखो 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10, इसमें डिवाइड देना है 2 का। कैसे डिवाइड जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, नीचे भी 2 से 2 कैंसिल, इतनी बार डिवाइड जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 टाइम्स डिवाइड जाएगा। यानी qx कितना आएगा, qx आपका आएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। देखो 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 में अब मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूं। 2 एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, gx मैंने 2 ले लिया। अब देखो आपको 8x स्क्वायर को कितना बनाना है,
4x स्क्वायर 2 को 8x स्क्वायर बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर से 8x स्क्वायर माइनस 10 क्या आ जाएगा 6x माइनस 10। 6x बनाना है 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x से, क्या आ जाएगा 6x, ये माइनस हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। अगला क्या आ जाएगा माइनस 10 लाना है 2 से, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे -5 का, आ गया 4x स्क्वायर प्लस 3x। ये क्या चाह रहा था कि जितने इसकी डिग्री कितनी है भाई, इसकी डिग्री 2 है, यहां डिग्री कितनी थी, इसकी डिग्री भी कितनी थी 2। ये इसी कंडीशन को फुलफिल करवाना चाह रहे हैं कि px की डिग्री और qx की डिग्री इक्वल रहे, तो इस तरह ये हो जाएगा। एग्जाम्पल देने हैं आपको px dx qx। अच्छा यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है 0, तो rx कितना हो गया इस केस में 0 हो गया, rx हो गया आपका 0। डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करो, ये फॉर्मूले में पुट करो, तो gx इंटू qx प्लस rx, gx देखो कितना है 2 इंटू qx देखो कितना है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 प्लस rx देखो कितना है प्लस 0। इसकी वैल्यू px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, इसकी वैल्यू px के इक्वल आनी चाहिए, देखना कितनी आती है 2 का मल्टीप्लाई करो 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 प्लस 0, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 प्लस 0 माइनस 10। क्या ये px के इक्वल है, बिल्कुल है, तो डिवीजन एल्गोरिथम भी इसमें क्या हो रही है वेरीफाई हो रही है। इस तरह हो जाता है पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो इसको और इजी करने का एक तरीका क्या है कि आप जैसे पहले की बात करें, आपसे क्या कह रहा है डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्या लाना था qx। आप बजाय 2-3 टर्म का पॉलिनोमियल लेने के आप px को सिंगल टर्म का ले लो, कितना ले लिया मैंने px 4x स्क्वायर। अब मुझे 4x स्क्वायर में डिवाइड देना है और जो भी क्वोशिएंट आए वो भी 2 पावर का आना चाहिए, पावर 2 का आना चाहिए, मतलब मान लो x स्क्वायर आना चाहिए, तो कितने से डिवाइड दे दूं 4 से, 4x स्क्वायर में मैं 4 से डिवाइड दे दूं तो gx मैंने कितना ले लिया 4, तो qx कितना आ जाएगा x स्क्वायर और rx कितना आ जाएगा 0। अगर आप इस टर्म में कम कर देंगे, एक टर्म रखेंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। ये सब भी पॉलिनोमियल है, ऐसा नहीं है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, वही होते हैं कि प्लस हो माइनस हो, नो प्रॉब्लम। बहुत जितना आप इसको छोटा रखेंगे उतना आपके लिए दिमाग में इजी रहेगा। तो देखो px भी 2 डिग्री का है, qx भी डिग्री 2 का है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, और उस तरह आपको समझ आए तो वो भी कर सकते हैं, दोनों से। सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है डिग्री ऑफ qx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx। वापस डिवाइड नहीं, px gx qx और rx। अब की बार क्या कह रहा है आपसे ये कि rx जितने डिग्री का हो उतने डिग्री का ही क्या होना चाहिए qx होना चाहिए। qx और rx दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो देखो आप एक चीज यहां दिमाग लगाओ, आपको खुद को क्वेश्चन बनाना है। आप rx को 0 ला सकते हो, आप ऐसे दो पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हो जिनमें पूरा पूरा डिवाइड जाता हो। भाई क्यों नहीं ढूंढ सकते, मैं आपसे कह दूं 6x क्यूब में क्या 3 का डिवाइड जाता है, बिल्कुल चला जाएगा 3 का डिवाइड, आपके सामने रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन इतना भी ध्यान रखना है साथ में साथ कि रिमाइंडर अगर 0 ला रहे हो तो 0 की डिग्री 1 होती है, 0 की डिग्री 1 होती है, सॉरी 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है 0। 0 एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 0 है। तो आप यहां भी एक 0 डिग्री का पॉलिनोमियल ला सकते हो। अब 0 डिग्री के पॉलिनोमियल कौन से होते हैं,
कांस्टेंट जो होते हैं सारे, कांस्टेंट को पॉलिनोमियल क्यों माना गया है, मैंने आपके सामने लिख दिया 6। ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसके साथ में x की पावर क्या लिख सकता हूं 0, तो ये एक 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। तो आप रिमाइंडर को या तो 0 ले आओ या एक कांस्टेंट ले आओ, ऐसे ही यहाँ कोशेंट भी क्या ले आओ, कांस्टेंट ले आओ। मतलब डिवाइड देने पर कोई डिजिट आनी चाहिए r में भी और q में भी क्या आनी चाहिए, कोई डिजिट आनी चाहिए। आप x और y वेरिएबल नहीं लाओगे, ऐसा अगर आपने कर दिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो ऐसा कैसे होगा, मान लो मैं px ले लेता हूं 9x³ प्लस 7, ये मैंने px ले लिया। इसमें मैं डिवाइड देता हूं x³ से, जितना आपने वेरिएबल की पावर ली ना उतने से डिवाइड दे दो, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। तो x³ से मैं 9x³ देखूंगा पहले कितनी बार डिवाइड जाएगा, 9 टाइम्स, क्या आएगा 9x³ माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, rx कितना आ जाएगा ऊपर से 7 आ जाएगा, हो गया डिवाइड। x³ का 9x³ प्लस 7 में डिवाइड दिया तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ क्या आ गया 7। 9 की डिग्री बताओ 0 डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 7 की डिग्री 0 डिग्री का कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दोनों की डिग्री क्या हो गई सेम। तो px कितना ले लिया 9x³ प्लस 7, gx कितना ले लिया x³, qx कितना आ गया 9, rx कितना आ गया 7। दोनों की डिग्री कैसी आ गई है सेम, qx और rx की डिग्री 0 डिग्री के अंदर। इस तरह 7 नहीं लोगे तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ अगर मान लो 7 नहीं होता तो रिमाइंडर कितना आ जाता, पूरा पूरा डिवाइड कर जाता 0, तब भी सही है, 9 और 0 की डिग्री भी सेम। ये हो जाता है आपका सेकंड। उसके बाद थर्ड में कह रहा है डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन दी है बस आपको, डिग्री ऑफ rx कितनी होनी चाहिए 0। यहां ये नहीं कह रहा कि rx 0 होना चाहिए, ये कह रहा है उसकी डिग्री, जैसे ये जो rx है इसकी डिग्री कितनी है 0, तो यही इसमें भी काम आ सकता है। आपसे बस कह रहा है कि rx की डिग्री 0 होना चाहिए। डिग्री 0 का मतलब वो कोई नंबर आना चाहिए, 0 1 2 5 10 12 कुछ भी आ जाए, एक नंबर आना चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए rx की 7x आ रहा है, 7x की डिग्री 0 नहीं है 1 है, या फिर यूं आ रहा है 2 प्लस x² आ रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए। सिर्फ क्या आनी चाहिए डिजिट। तो मैं तो इसी एग्जांपल को इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूं, यही सेम एग्जांपल जो 2 में जो आंसर था वही इसमें भी काम आ जाएगा। इसके अलावा आप भी खुद से और इसको बना के देखना, पहले ध्यान से समझना माइंड में कि ये क्या बात कहना चाहता है, डिग्री का मतलब क्या है। तो देखो हमने डिग्री बहुत पहले पढ़ी थी, पॉलिनोमियल जब स्टार्ट करे थे तब हमने डिग्री पढ़ी थी। आज हम डिग्री को काम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज काम नहीं आती। अब आपके डिग्री का कंसेप्ट ही नहीं होगा दिमाग में तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, होगा भी तो आप इसको गलत करें। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाती है आज अपनी। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपन। और कुछ तो इसमें बचता नहीं है, सारे तरह के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। कुछ 1-2 क्वेश्चंस पार्ट छोड़े, उनको आप खुद करके देख लेना और करके जरूर देखना, नहीं हो तो हमें बताना, क्योंकि हमें खुद से पता चलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।